नोएडा में पत्नी को 35 लाख दहेज के लिए जिंदा जलाया। दहेज के लिए पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, हत्या आरोपी पति गिरफ्तार। दहेज के लिए पार कर दी हैवानियत की सारी हदें, महिला को जलाया जिंदा। पहले पिटाई फिर बेहोश होने पे जलाया जिंदा। के बाएं हाथ पर अविश नाम का टैटू है और दाएं हाथ पर पत्नी निक्की के नाम का टैटू। आपने क्या देखा था बताना बेटा। बच्चे ने क्या बताया है ये तो आपको मालूम ही चल चुका होगा कि इसके पिता ने ही लाइटर से इसकी मम्मी को जलाया, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच रील बनाने को लेकर भी कहासुनी होती थी। छोटी बहन ने बताया ये बात। किसकी छोटी बहन ने? निक्की की। अब इसी बीच में एक और आरोप लगा दिया कि सास ससुर करना चाहते थे विपिन की दूसरी शादी। किसने बोला? ये बात भी निक्की की बहन ने ही बोली, ठीक है। अब एक ही सीसीटीवी है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अपनी आंखों से साफ तौर पे सच झूठ देख पाएंगे। पहले बता दिया जला के मार दिया, फिर बच्चे का बयान आया कि लाइटर से जलाया था। उसके बाद एक और बयान आया कि केस इसमें लगा दिया विपिन का किसी और लड़की के साथ संबंध चल रहा था, अफेयर चल रहा था। निक्की की बहन कह रही कि उसको जलाया, निक्की की माँ कह रही है कि उसको जलाया, निक्की के जितने परिवार वाले सब कह रहे उसको जलाया। क्या विपिन के परिवार वालों का एक भी बयान आया है? विपिन के मुंह से क्या निकला है कि मैंने नहीं जलाया। का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। विपिन के एक हाथ में पत्नी का नाम है तो दूसरे हाथ में बेटे का नाम। विपिन के बाएं हाथ पर अविश नाम का टैटू है और दाएं हाथ पर पत्नी निक्की के नाम का टैटू। निक्की खत्म होने के बाद विपिन स्टेटस लगाता है और लिखता है कि मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। विपिन का दूसरा स्टेटस था जिसमें लिखा है कि मुझे तो एक बार बता देती कि क्या हुआ था, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू, ऐसा क्यों किया निक्की, दुनिया मुझे हत्यारा बोल रही है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है तेरे जाने के बाद निक्की। तो स्टार्टिंग से बात करी जाए तो आप सबसे पहले मैं आपके घर की बात करता हूँ कि आपके घर के सामने किस तरीके का माहौल है ये आप जानते हैं। यदि आप लोकल के नहीं हैं और आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, आपने उसकी बुराई या उसके सच्चाई और लोगों को बताई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और मालूम है कि आगे क्या दिक्कत हो सकती है। आज के समय हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे आने वाली सही ही नहीं होती है। पहली बात यही कहूँ कि एक ही घर पे दो बहन की शादी जितना हो सके ना करी जाए उतना ही अच्छा है। हमेशा से ये रहा है कि बहन हमेशा बहन का साथ देती है, बहन भी हमेशा भाई का साथ देती है और भाई भी बहन का साथ देता है। हर जगह इंटरव्यू चल रहे हैं निक्की के बहन का, उसकी मम्मी का, उसके जितने परिवार वाले सबका इंटरव्यू चल रहा है। आपने एक सिंगल इंटरव्यू देखा है विपिन भाटी के भाई का या पिता का या माता का? किसी का देखा उसके परिवार की तरफ से? नहीं। विपिन का ही एक छोटा सा इंटरव्यू आया है और वो ये है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। तो यहाँ पे मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई यदि आप न्यूज़ दिखा रहे हो तो दोनों तरफ की न्यूज़ दिखानी चाहिए। यदि एक तरफ की आप न्यूज़ दिखाओगे तो दूसरा वाला व्यक्ति चाहे गलत हो या सही, वो गलत ही माना जाएगा। अब बताया भी जा रहा है कि भाई पुलिस की कस्टडी से भागा था विपिन, जिसकी वजह से पैर में उन्होंने गोली मारी। कई लोग कह रहे हैं यदि तू सही है गलत नहीं है तो भाई सामने करता ना कानून का, जो पुलिस बोलती अपना सारा सच बताता, क्या गलत था, लेकिन तू गलत था इसलिए भागा। तो भाई यदि सामना करने की बात करी जाए तो अतुल ने भी पूरी कोशिश करी थी सामना करने की, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। सामना करने की बात करी जाए तो तिवारी जैसे लोग हैं जिनको 20-20 साल की सज़ा हो गई, आखिर में क्या पाए गए? बेगुनाह। ये होता है सामना करने पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सामना ना करे, कानून का भाग है, लेकिन मैं जो बोल रहे ना सामना करना चाहिए, बस उस चीज़ को लेकर कह रहा हूँ मैं। अब जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। अब पता नहीं निक्की की छोटी बहन है या कौन है, लेकिन साफ तौर पे सुनने से ये मालूम चल रहा है कि निक्की ने खुद ये सारा कुछ किया है। अब एक बार को आप अपने आप को निक्की मानिए और कोई साथी मान लीजिए, भाई बहन कोई भी, वो भी निक्की की बहन है, ठीक है, दोनों एक साथ रह रहे हो। बहुत ही कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे दोनों की शादी होती है और दोनों बहनें आपस में लड़ती हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह होती है, रेयर केस होते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे दोनों बहन ठीक ठाक रह रही थी, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इसी बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि जब विपिन मार रहा है निक्की को तो क्या ये वीडियो बनाने की ज़रूरत थी? यहाँ पे वीडियो चलो बना भी रहो तो वीडियो बनाने तक ही सीमित थी, क्या आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं थी? क्या ऑन द स्पॉट आपको पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी? बात करी जाए यदि जलाने की,
तो बताया जा रहा है कि विपिन ने जलाया है। देखो कानून के दायरे में यदि गवाह की बात करी जाए तो एक बार की बड़े की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन बच्चे की मान ली जाएगी। आपने क्या देखा था बताना बेटा। अपने यहाँ का केस बता रहा हूँ एक, जहाँ पे कुछ नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं, बस लोगों के अंदर गलत फहमी थी कि एक बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। उस गलत फहमी के चक्कर में जिसके बच्चे के चोट लगे थे, किसी कारण से चोट लग गई थी, उसी परिवार का एक लड़का आता है 3-4 साल का, 5 साल का, वो बोलता है कि इस गाड़ी से टक्कर लगी थी पुलिस के सामने, यही गाड़ी चढ़ी थी। अब एक छोटी सी पॉइंट बताओ, 3-4 साल का लड़का जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, क्या उसका छोटा मोटा फ्रैक्चर होएगा या उसकी आंतड़ियाँ अलग हो जाएगी? लेकिन यहाँ पे पुलिस ने किसकी बात मानी? उस 4-5 साल के बच्चे की, कि भाई इसने देखा है, कि इसने बोल दिया चलो ठीक है वो सही है। लेकिन जबकि पुलिस भी जानती है कि ये नहीं हो सकता यार, एक गाड़ी चढ़ने से 2-3 साल का बच्चा खत्म हो जाएगा और उसका फ्रैक्चर हुआ है बस। तो ये होता है बच्चे के बोलने की वैल्यू। कानून के दायरे में बच्चे ने जो बोल दिया वो सही है। अब बात करी जाए कि ये लोग जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या ये सारे फेक है? नहीं, ये सारा सही है। हम जानते हैं कि हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम जानते हैं कि हमारी क्या गलती है, हम जानते हैं उसकी क्या गलती है, लेकिन हम जो बात बाहर बताएंगे या अपने परिवार वालों को बताएंगे, बात तो वही मानी जाएगी ना, क्योंकि वो व्यक्ति तो हमारे घर पे झांकने नहीं आ रहा है। तो जो बात हम बाहर बताएंगे वही लोग सुनेंगे और भड़केंगे, फिर लोग इकट्ठा होंगे और हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहीं पे सोचो कि एक तरफ पूरा माहौल इकट्ठा कर दिया, गर्म कर दिया, भाई भीड़ इकट्ठा हो गया, वहीं यदि ये कोई किराएदार बोल दे जो सारी चीज़ें जानता है कि ये गलत हो रहा है, लड़का बेगुनाह है, लड़के को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो तुम्हें क्या वो भीड़ छोड़ देगी या तुम्हें उसके परिवार वाले छोड़ देंगे, जबकि तुम वहाँ के लोकल के नहीं हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने मीडिया वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे बड़े से बड़ा मीडिया वाला हो, आप वहाँ पर जाओ जहाँ का केस है, जो वहाँ का लोकल नहीं है आप उससे पूछो जा करके। उसके मुंह से केवल इतना ही शब्द निकलेगा कि हम जानते नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि उसको वहीं रहना है। गोली लगी पड़ी इस व्यक्ति के, एक तरफ पत्नी का नाम है, एक तरफ बच्चे का नाम है, लेकिन सब जगह इसी को कातिल बताया जा रहा है। बाकी लास्ट में इतना ही कहेंगे कि सारी सच्चाई क्या है ये आपको कुछ समय के बाद मालूम चलेगी, यदि इस केस में सही से इन्वेस्टिगेशन हुई तो सही से सारी सच्चाई सामने आती जाएगी। लेकिन इस समय निक्की की तरफ से जितने भी लोग थे, भाई बहन माता वाता, सबका बयान ले लिया, तो एक बार विपिन के परिवार की तरफ से भी जो उनकी तरफ है उनका भी बयान लेना ज़रूरी है। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो सच्चाई होगी सबके सामने निकल आएगी। हर हर महादेव।